हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देखेंगे इसमें हमेशा की तरह आज सुबह क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आज के दिन उनके एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए, आप दोनों के बीच क्या चांसेस है होने का, देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। और जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, रीडिंग आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी। तो जितना भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना है। जो भी आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन है या आप सिंगल हो, आप बिल्कुल ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ हो तो उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हो आपके बारे में। और अगर आप सिंगल हो तो क्या होगी आपकी आज की एनर्जी, क्या हो सकता है आज के दिन आपके लाइफ में। या आपको लव की तलाश है तो क्या लव आएगी आपके लाइफ में, देखते हैं। यूनिवर्स बताए मुझे क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स, या आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ये व्यक्ति मुझे हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, शायद लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल है, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट किया या थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली इस व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा है, या आपको सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और मुझे दर्द में दिखाई दे रहे हैं। और जिस भी दर्द में है वो रीज़न मुझे आप दिखाई दे रहे हो, वजह मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो। कहना ये गलत नहीं होगा कि आप ही की वजह से, आप ही को सोच सोच कर ये व्यक्ति इतने दर्द में है, इतने पेन में है। ठीक है, ये खुद समझ रहे हैं कि इनकी इस दशा, इनकी दुर्दशा, इनकी कंडीशन, इनके सिचुएशन में जो भी चल रहा है इनके साथ, जो भी आज ये फील कर रहे हैं, चाहे दर्द में हैं, चाहे जो भी हैं, दर्द में ही दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ठीक है। तो रीज़न आप ही हो, वजह आप ही हो। आपको लेकर इनको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, हर्टफुल एनर्जी में है। शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, या आपके लाइफ में कोई और है, या ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए, आपको छोड़ दिया। लेकिन आपसे ब्रेकअप करने के बाद इनको खुद ही रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनसे क्या हो गया, क्यों इन्होंने ब्रेकअप किया, क्यों आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, क्यों आपसे फाइट किया, क्यों दूर हो गए। क्योंकि आपसे दूर होकर टोटली ये व्यक्ति डिसअपॉइंट हुए हैं, टोटली ये व्यक्ति हर्ट हुए हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ खोई है, यानी कि आपको खोना। इन्होंने अपना सुकून, अपनी आज़ादी कह लो, सुकून कह लो, अपनी खुशी कह लो, इन्होंने खो दिया। ये इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, कई लोगों के लिए ना मुझे इनका सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, निगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने ब्रेकअप किया है, इनके साइड से मिस्टेक्स थी, तब तो बात कुछ और ही है। ठीक है, यानी कि आपको चाहते हैं, ये वाले एनर्जी में है। और अगर यहाँ पर आपकी साइड से चीट मिला इनको, ये चीटेड फील कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, क्या सोच रहे हैं और ये आपके बारे में आज सुबह, और क्या है इनकी फीलिंग्स। शायद आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप में हो, आपके बच्चे हैं या तो इनके बच्चे हैं, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या तो ये हैं। ठीक है, तो रीज़न यही है, आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आपकी ओर बढ़ नहीं सकते, या आपके साथ अब चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपको डेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके लाइफ में कोई और है या तो आपके लाइफ में कोई और है। शायद फ्रेंडशिप से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ इनको हर्ट कर रहा है। ठीक है, ये आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दुनिया आ गई है कि ये व्यक्ति नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह भी आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो। 444 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 444 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6336 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के बातों में आकर इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, आपसे दूर हो गए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी बोझ तले दबे जा रहे हैं, रिश्तों के बोझ तले, जिम्मेदारियों के बोझ तले। ये खुश नहीं है अपने लाइफ में, हैप्पी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आप खुद दर्द में हो, आप खुद काफ़ी पेन में हो, ये इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, आपके फ्रेंड के साथ मिलकर या किसी फ्रेंड के साथ मिलकर, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मैरिड है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है वहाँ पर, अगर इन्होंने आपको चीट करके किसी और के साथ गए तो। ठीक है, मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, काफ़ी स्ट्रगल दिखाई दे रहे है, स्ट्रगलिंग लव लाइफ दिखाई दे रहा है। ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, स्ट्रगल तो है यहाँ पर। ठीक है, तो दुखी ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच स्ट्रगलफुल सिचुएशन है। आप दोनों नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह भी बात नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ। आप दोनों के बीच हमेशा ऐसी बातें होती है, आप दोनों एक दूसरे को हर्ट पहुंचाते हो, ठीक, अपनी बातों से, अपने एक्शन से। तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रहा है। और क्या है इनका सोच? ओके, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ठीक है, ये सब करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, योगा आसन वगैरह मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इनके यादों में, इनके माइंड में घूम रहे हो। ठीक है, ये खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ब्रेकअप के दर्द से या आपके रिश्ते के दर्द से खुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स बताया मुझे इनके पार्टनर की नीयत क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनका एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी ये चाहते क्या हैं आपके रिलेशनशिप में, आप क्या चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये चाहते क्या हैं। डेट करना चाहते हैं डेफिनेटली आपको, ठीक है, आपको डेट करना, ओपन रिलेशनशिप चाहना आपके साथ, ऐसा रिलेशनशिप चाहना जिसमें जिम्मेदारियां ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, फ्यूचर की कोई बातें ना हो, बस इंजॉय करो, फन करो, फ्लर्ट करो, रोमांस करो। हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप, अगर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों कल एक दूसरे के लिए राइट होते हो, या आप दोनों को लगता है कि हाँ हम राइट हैं, तब जाकर बात कुछ और बने। लेकिन करेंटली आज इनकी फीलिंग्स ये है, आपको डेट करना, आपको फ्लर्ट करना, आप इनसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखो, ना ये आपसे रखना चाहते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं ये। ठीक है, तो मुझे मजनू बनकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज अगर आप शायद इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको लेकर सीरियस रहे, तो शायद ये व्यक्ति ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ओपन रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ। ओपन रिलेशनशिप का मतलब ये है जिसमें कोई जिम्मेदारियां ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, फ्यूचर को लेकर कोई यहाँ पर बात ना हो कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे कि नहीं, या आगे क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। इनका पूरा फोकस टोटली करेंट पर है, ठीक है, प्रेजेंट पर है पूरा फोकस, कि आज क्या हो रहा है, आज क्या कर सकते हैं, आज पर फोकस करते हैं, क्यों कल के बारे में सोचना। इस तरह के इनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, आगे जाकर आप दोनों काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप, ये रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो आपके साथ। आगे जाकर आप दोनों को, यानी कि हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ठीक है, या सेक्सुअल अट्रैक्शन से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, हुआ या हो रहा है। तो आगे जाकर अटैचमेंट हो, यहाँ पर लव हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स आए, आप दोनों हर तरह से एक दूसरे से जुड़ो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर ये व्यक्ति राइट है, सही पर्सन है, आपको लगता है आप दोनों के बीच, अगर दोनों का ही नियत सही है, सही पर्सन हो या सामने वाले हैं, डेफिनेटली आप दोनों लवर्स बनोगे, कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे। शायद आज नहीं हो, लेकिन कल के डेट पर चांसेस है कि आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ। ठीक है, आप दोनों जो भाग रहे थे कमिटमेंट से, सीरियस रिलेशनशिप से, आप दोनों वो एक दूसरे को दो, और एक दूसरे को लेकर पजेसिव हो रहे हो, एक दूसरे को लेकर ऑनेस्ट हो रहे हो,
बिल्कुल आप, मुझे नहीं लग रहा है ओपन रिलेशनशिप का मतलब ये भी नहीं है कि ऑनेस्ट नहीं हूँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ऑनेस्टी यहाँ पर है, लेकिन ये है कि यहाँ पर बॉन्डेज ना हो, यहाँ पर फ्रीडम मिले आप दोनों को, ये आपको देंगे, ये आपसे चाहेंगे, क्योंकि इनका एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, शायद ये पहले ऐसे रिलेशनशिप में थे, या ऐसे ब्रेकअप पेनफुल रिलेशनशिप से निकले हैं, पेनफुल ब्रेकअप इनका हुआ है या आपका हुआ है, या ऐसे रिलेशनशिप में ये रहे हैं जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा, इनको लगता था कि इनकी आज़ादी चली गई है, कोई खुशी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लव नहीं है, बस है तो बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते आप दोनों के बीच, इसलिए ये ओपन रिलेशनशिप की एनर्जी आ रहा है, शायद बात कर सकते हैं या तो ऑलरेडी हो। तो चांसेस है कि आप दोनों आगे जाकर धीरे धीरे, जब आप दोनों एक दूसरे को समझो, जानो, और सही नियत है ना एक दूसरे के लिए, मुझे लग रहा है कि कमिटेड रिलेशनशिप में आकर रहोगे। और अगर यहाँ पर ऑनेस्टी लॉयल्टी से शुरुआत नहीं हुई है, तब प्रॉब्लम होगी, ब्रेकअप होने का चांसेस है। जो आज आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, या जिनके लिए आप नहीं हूँ, आगे जाकर यहाँ पर टावर मोमेंट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर शुरुआत ही ऑनेस्टी लॉयल्टी से हुई है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है आप दोनों का रिलेशनशिप, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें चैटिंग्स होगी, प्यार भरी बातें होगी, एक दूसरे को डेट करना, डेट पर लेकर जाना, रोमांटिक डेट्स दिखाई दे रहे हैं, मजनू बनकर ही आपके पीछे ही आ रहे हैं आप इनके, एकदम रोमांटिक सा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, आप दोनों काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, एक दूसरे पर लट्टू हो रहे हो, एक दूसरे से बात करने का इंतज़ार, एक दूसरे से बात कर रहे हो, और मिलना जुलना ये सब काफ़ी हो रहा है। तो इस तरह का ना मुझे एनर्जी दिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स बताएं आज के दिन मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है। 12-12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, किसी का पार्टनर तो किसी को प्रपोज करने वाला है इस वीक, ठीक है। किसी का पार्टनर किसी को प्रपोज करने वाला है, या आप करते हो तो सामने वाले पर्सन आपको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी हाँ ही होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपका ड्रीम है लव को लेकर, प्रपोजल को लेकर, वो पूरा होने वाला है। कोई आपको प्रपोज कर रहा है घुटनों में बैठ के, आप सरप्राइज हो रहे हो, वो आपको सरप्राइज कर रहे हैं अपने एक्शन से, रिएक्शन से, अपने वर्ड से, आप बिल्कुल आप सरप्राइज हो जाओगे। आपकी खुशी की मुझे कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आप बेइंतहा खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कोई है जो कि काफ़ी रोमांटिक हो रहा है, रोमांटिक वे में आपको प्रपोज कर रहा है, आप बिल्कुल सरप्राइज हो रहे हो टोटली, ठीक है। तो किसी का पार्टनर किसी को प्रपोज कर रहे हैं, लव कन्फेस कर रहे हैं घुटनों में बैठकर, या आप करोगे तो उनकी हाँ होगी, और काफ़ी रोमांटिक सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिलाना, एक दूसरे के लिए कुक करना, वाह, ये आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है, आप उनके लिए कर रहे हो, एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हो, काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपना टाइम शेयर कर रहे हो एक दूसरे से, वाह। और क्या इनका एक्शन हो सकता है आपको लेकर, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर। कई लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने कैरियर पर फोकस्ड हैं, या तो आप हो, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, या करेंटली उनका फोकस कैरियर पर है, स्टडी पर है, लेकिन वो आपको याद कर रहे हैं। जब आप दोनों मिलोगे तो काफ़ी रोमांटिक सिचुएशन हो सकता है, वो चाहते हैं कि आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, या आप उनके साथ ये करो, कोई सरप्राइज प्लान वो आपके लिए कर रहे हैं या आप उनके लिए करो। तो ये भी दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो बिजी भी हैं तो आपको याद कर रहे हैं। क्या चांसेस है आज के दिन होने का, आपके पार्टनर और आपके बीच क्या चांसेस है होने का, क्या कुछ हो सकता है। यूनियन हो सकता है, यूनियन में आ रहे हो, ठीक है। सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, पार्टी दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका बर्थडे है, उनका है, फ्रेंड्स में किसी का है,
या इस वीक को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेट, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच, यूनियन का चांसेस दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स और बताएं क्या चांसेस है इनके बीच होने का, क्या हो सकता है। वाओ, वक्त बदल रहा है, चेंज हो रहा है, जो आज है वैसा नहीं रहने वाला है। आने वाला फ्यूचर काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लक आपका साथ है, साथ है। आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, आप चेंज हो रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। आप में जो चेंजेस आ रहा है पॉजिटिव वे में मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के दिल का तार आपने झनझना दिया है, कि किसी का दिल आपने धड़का दिया है, किसी को सोचने पर आपने मजबूर कर दिया है। हो सकता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल वुमेन या मैन हो, आप जो भी हो, आपकी कैरियर में ग्रोथ हो रही है, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपकी खुद की अपनी ग्रोथ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो कि आपको लेकर डे ड्रीम कर रहा है, कोई है जो कि सोच रहा है, किसी के ख्यालों में आप हो, और वो व्यक्ति आपके साथ फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि कोई तो है, अगर आप सिंगल हो ना तो है कोई जो कि आपको लाइक करता है, पसंद करता है, और वो व्यक्ति चाहता है आपके साथ इस तरह का टाइम स्पेंड करना, ठीक है, डेट करना। तो वाओ, ग्रेट एनर्जी है। कोई आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है, कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है या करती हैं। आप उनकी नज़रों में काफ़ी ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, खूबसूरत हो, आज़ाद ख्यालों की हो, काफ़ी मैच्योर हो, फ्रेंडली नेचर के हो, काफ़ी सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, लविंग हो, काफ़ी स्वीट हो। आप काफ़ी मैच्योर हो उनकी नज़रों में, ठीक, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो। तो उनकी नज़रों में आप काफ़ी, आप परफेक्ट हो, जैसा जैसा उनको चाहिए, जैसे उस जिस तरह का पार्टनर उनको चाहिए, आप परफेक्ट हो, ठीक है। तो कोई है जो कि सोच रहे हैं, किसी को प्रपोजल मिल सकता है, किसी के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस कैरियर पर है या आपके पार्टनर का, लेकिन ये सेलिब्रेशन मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। पास्ट से भी कोई आना चाह रहा है, पास्ट से भी कोई याद कर रहा है आपको, या पास्ट से किसी के साथ आपकी यूनियन का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, रियूनियन का। सभी साइंस है यहाँ पर। ये रही आपकी रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको डिटेल्स सेंड कर दिया जाएगा। तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।